तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम वायसराय के बारे में डिस्कस कर रहे थे मैनली। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट बचे हुए रिमेनिंग वायसराय के बारे में मैनली डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे मैनली लॉर्ड हार्डिंज तक डिस्कस कर लिए थे मैनली। लॉर्ड हार्डिंज जिनका कि शासनकाल मैनली 1910 से 1916 तक रहा था मैनली। इनके शासनकाल में थर्ड दिल्ली दरबार एंड इसके अलावा इनके शासनकाल में मैनली कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप मैनली न्यू दिल्ली राजधानी यानी कोलकाता से शिफ्ट करी गई है 1911 में मैनली इनके शासनकाल में लॉर्ड हार्डिंज एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा बाई मदन मोहन मालवीय 1915 और गांधी जी रिटर्न मैनली अफ्रीका से लौटे थे इन्हीं के शासनकाल में। एंड 9 दिसंबर 1915 को मैनली प्रवासी भारतीय दिवस और पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया गया और असम को सेपरेट कर दिया गया। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया मैनली लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका कि शासनकाल मैनली 1916 से 1921 तक रहा मैनली। इनके शासनकाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनली मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास किया गया मैनली इनके शासनकाल में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मैनली लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मैनली इनके शासनकाल में पास किया गया। एंड इसके अलावा रॉलेट एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉलेट एक्ट पास किया गया मैनली 1919 में मैनली लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनली जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड मैनली इसकी डेट भी पूछ लेते हैं मैनली कब हुआ था मैनली 13 अप्रैल 1919 को हुआ था मैनली जलियांवाला बाग हत्याकांड। एंड मैनली जनरल डायर के द्वारा गोलियां बरसा दी गई थी मैनली इस पर्टिकुलर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में मैनली पड़ता है। एंड जनरल ओ डायर एंड इसके अलावा इनके शासनकाल में मैनली चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा जो कि 1917 में एंड खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में मैनली 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और सत्याग्रह अहमदाबाद मैनली अहमदाबाद मैनली 1918 में। इस तरह से गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह मैनली ये लॉन्च किए गए थे मैनली लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसके अलावा मैनली खिलाफत मूवमेंट जो कि 1919 से 1920 एंड इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मैनली 1920 से 1922 तक हुआ। एंड वुमेन्स यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड एट पूना में वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई मैनली 1919 में। इस तरह से लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल मैनली 1916 से 1921 तक मैनली इससे पहले वायसराय थे मैनली इनके बारे में लॉर्ड हार्डिंज के बाद नेक्स्ट वायसराय बनते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका की शासनकाल 1916 से 1921 मैनली इनके शासनकाल में रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में मैनली पास हुआ। एंड इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 गांधी जी के द्वारा मैनली 3 सत्याग्रह मैनली चंपारण सत्याग्रह जो कि 1918 में एंड खेड़ा एंड अहमदाबाद, इस तरह से 3 सत्याग्रह मैनली गांधी जी के द्वारा मैनली चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लॉन्च किए गए। एंड इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन और वुमेन्स यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन पूना में मैनली 1919 में वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इस तरह से लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल के बाद नेक्स्ट वायसराय बनते हैं मैनली लॉर्ड रीडिंग जिनका की शासनकाल मैनली 1921 से 1926 तक रहा मैनली। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल मैनली कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया बाई एम.एन. रॉय के द्वारा मैनली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई मैनली ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई मैनली
1921 में मान ली ये देखने को मिला। मान ली लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में स्वराज पार्टी मान ली CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा मान ली स्वराज पार्टी, जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1922 में मान ली स्थापना करी गई। CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मान ली स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। एंड इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया था। मैनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। मैनली चौरा चौरी हत्याकांड यूपी में हुआ मैनली, एंड इसकी वजह से मैनली 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया मैनली। एंड इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना मैनली 1925 में हुई। एंड इसके अलावा काकोरी हत्याकांड ये भी 1925 में हुआ मैनली। इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। सो लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल मैनली रहा है 1921 से 1926 तक। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल मैनली, इनके शासनकाल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई मैनली, जो कि 1921 में MN रॉय के द्वारा ताशकंद में। एंड स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मैनली स्वराज पार्टी। एंड इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड, इसकी वजह से गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। मैनली गांधी जी चाहते नहीं थे कि हिंसा करें, इसकी वजह से अहिंसा का माध्यम मान लिया। इसके अलावा RSS की स्थापना 1925 में। एंड काकोरी ट्रेन रोबरी मैनली ये भी हुआ मैनली 1925 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वायसराय लॉर्ड इरविन, जो कि नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड इरविन, जिनका की शासनकाल 1926 से 1931 तक रहा मैनली। इनके शासनकाल में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे मैनली। साइमन कमीशन इन्हीं के शासनकाल में आया मैनली। इसके सारे इसमें जो ब्रिटिशर्स थे, सारे ब्रिटिशर्स 1928 में आया मैनली साइमन कमीशन। एंड लाहौर कमीशन, जो कि 1929 में कांग्रेस अडॉप्टेड गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया के लिए मैनली। एंड इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन फॉर इंडिया मैनली 1930 में मैनली लॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड गांधी इरविन पैक्ट मैनली साइन किया गया। ये समझौता हुआ गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे, इसकी वजह से मैनली गांधी इरविन पैक्ट। और इसके अलावा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैनली प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 में हुआ। एंड मर्डर ऑफ सॉन्डर्स ASP ऑफ लाहौर का मर्डर किया गया था मैनली इरविन के शासनकाल में। मर्डर्स ऑफ ASP, मर्डर ऑफ साउंडर्स, जो कि ASP ऑफ लाहौर थे मैनली 1930 में। ये देखने को मिला लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। इस तरह से लॉर्ड इरविन का शासनकाल मैनली 1926 से 1931 तक रहा मैनली। इनके शासनकाल में साइमन कमीशन, जो कि 1927 में भारत आया। एंड मैनली 1927 में गठित किया गया। 1928 में आया था मैनली लाहौर सेशन। कांग्रेस अडॉप्टेड INC का लाहौर सेशन हुआ था मैनली, जिसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सवर्ण अभिज्ञा आंदोलन मैनली इनके शासनकाल में आया।
एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, मर्डर ऑफ साउंडर्स। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड बिलिंगटन। लॉर्ड बिलिंगटन जिनका कि शासनकाल 1931 से 1935 तक रहा मैनली, इनके शासनकाल में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 एंड थर्ड राउंड टेबल जो कि 1932 में मैनली, इसमें मैनली सेकेंड राउंड टेबल में जैसे कि गांधी अर्बन पैक्ट की वजह से गांधी जी भी मैनली गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे एंड भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में मैंने पार्टिसिपेट किए। एंड इसके अलावा कम्युनल अवार्ड स्टार्टेड बाय ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनल्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैनली 1935 पास हुआ था लॉर्ड बिलिंगटन के शासनकाल में। इंडियन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई मैनली 1934 में। इस तरह से लॉर्ड बिलिंगटन का शासनकाल मैनली 1931 से 1935 तक रहा मैनली, इनके शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। कम्युनल अवार्ड स्टार्टेड बाय ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनल्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ एंड फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। बचे हुए वायसराय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।